सबसे पहले तो पंजाब के जितने भी जनता जनार्दन है, माता बहन है, चाचा चाची है, काका काकी हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंजाब में 2027 में चुनाव होने वाला है। इस बीच हमारी टीम जो है पंजाब में ही मौजूद है। वहां पे अभी से ही लोगों से पूछा जा रहा है कि आप किसको वोट करेंगे, उसके आधार पर यह ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। आपको मालूम है कि 2022 में जो चुनाव हुआ था 117 सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 92 सीट हासिल किया था। और यहाँ पे आईएनसी कांग्रेस ने यहाँ पे 18 सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों से ही संतुष्ट करनी पड़ी थी। मगर क्या फिर से यहाँ पे बंगाल के तरफ पंजाब में भी देखना को मिल सकता है या नहीं, आपको मालूम चल जाएगा इस वीडियो में। और आप अभी जान पाइएगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनने वाली है 2027 में। अगर अभी चुनाव करा दिया जाता है तो ये एकदम 100% ही सही ओपिनियन पोल होगा, और बाद में अगर चुनाव होता है तो 2 सीट ही इधर उधर होने वाली है। तो आइए एक एक जिला का मैं आपको ओपिनियन पोल बताता हूं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवत मान सिंह ही मुख्यमंत्री के चेहरा बनाए जाएंगे, जबकि कांग्रेस के तरफ से चरणजीत सिंह छन्नी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं शिरोमणि अकाली दल के तरफ से सुखविंदर सिंह बादल को यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राघव चड्ढा को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। चूंकि राघव चड्ढा ने सिर्फ इसलिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर पंजाब में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वहीं निर्दलीय जो पिछली बार 1 सीट हासिल की थी, और बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट हासिल की थी। मगर ये 2027 है, और 27 में जो भी कुछ होगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि हर चुनाव में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो आइए एक एक जिला का मैं आपको ओपिनियन पोल बता रहा हूं। तो उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि जो लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर ले। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले लुधियाना। तो लुधियाना में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से आप सभी नीचे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें, जबकि बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 5 सीट देखने को मिल रहा है, और अन्य का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला जिला आता है पटियाला। भैया पटियाला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीटें, कांग्रेस खाते में 4 सीटें और अन्य का सुपड़ा साफ है। लड़ाई 2 ही लोगों के पक्ष में होने वाला है, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी। तो क्या आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को बचा पाएगी, या फिर कांग्रेस यहाँ पे बाजी मारेगी, या फिर राघव चड्ढा क्या बीजेपी के मुख्य चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री बनकर चुनाव लड़ेंगे, तो उनको जीत मिल पाएगी या नहीं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी पंजाब के जनता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किसको वोट देंगे, आप पंजाब में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बरनाला। बरनाला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी का दोनों को दोनों सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ हम बात करेंगे कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीटें और अन्य का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ हम बात करेंगे गुरदासपुर। गुरदासपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो गुरदासपुर का 7 में से 6 सीट आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था, मगर मात्र इस बार 1 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि बीजेपी को यहाँ पे 2 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पे 3 सीटें देखने को मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं, कांग्रेस खाते में 1 सीट है और अन्य का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ हम बात करेंगे मानसा। मानसा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से 2 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में, जबकि बीजेपी खाते में 1 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 भी सीट नहीं, और अन्य के खाते में भी 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे भटिंडा। भटिंडा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, वहीं बीजेपी खाते में 1 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य का सुपड़ा साफ है। मेरे प्यारे भाई, ऊपर आप सभी देख सकते हैं 117 में से 48 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से 22 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में, जबकि बीजेपी खाते में 9 सीटें और कांग्रेस खाते में 16 सीटें और अदर के खाते में 1 भी सीट, अभी 1 सीट देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को जानकारी के लिए भी बता दूं कि पंजाब में इस बार जो चुनाव होने वाला है वो काफी रोमांचक होगा, और सच में
भगवत मान सिंह जिस प्रकार अभी से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, ये साफ तरह से संकेत करता है कि वो अपना सरकार को बचाना चाहेंगे। मगर यहाँ पे अब दस्तक हो चुका है बीजेपी का, जो काफी मजबूत स्थिति में है, जहां पे भी चुनाव लड़ रही है वहां पे जीत हासिल कर रही है, क्योंकि ये सब कुछ जानती हैं, दल भल छल सब कुछ जानती हैं। जिस प्रकार चुनाव जीतना होगा वो आजमाएगी और चुनाव जीतेगी। मगर जो भी पंजाब के लोग हैं अगर समझदार होंगे तो बहकावे में नहीं आएंगे, और ये जो अभी आपको परिणाम देखने को मिल रहा है, सॉरी ओपिनियन पोल देखने को मिल रहा है, यही परिणाम में भी तब्दील होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मोंगा जिला। तो मोंगा जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ है, जबकि बीजेपी खाते में 1 सीट है, वहीं कांग्रेस खाते में 2 सीट है और अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। वहीं आता है अगला जिला पठानकोट। पठानकोट में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या भैया 3 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं, और कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस खाते में 1 भी सीट नहीं, और अन्य का सुपड़ा साफ है। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है अमृतसर। अमृतसर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें, जबकि बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ऊपर देख लीजिएगा 117 में से 70 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 31 सीटें, जबकि बीजेपी खाते में 13 सीटें, कांग्रेस खाते में 22 सीटें और अदर खाते में 4 सीट देखने को मिल रहा है। वहीं अगला जिला आता है नवाशहर। नवाशहर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या देख लीजिए 3 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस को यहाँ पे 1 सीट देखने को मिल सकता है, अन्य का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते अगला आता है फाजिल्का में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, और 4 में से 2 आम आदमी पार्टी खाते में और 1 बीजेपी खाते में, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है जलंधर। भैया जलंधर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है तरन तारण। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, वहीं बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं और कांग्रेस खाते में 1 सीट है और अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है भगत सिंह नगर। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से तीनों का तीनों सीट आम आदमी पार्टी खाते में, बाकी लोगों का यहाँ पे सुपड़ा साफ रहने वाला है, खाता तक नहीं खुलने वाला है। इसी के साथ अगला जो जिला आता है संगरूर। संगरूर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, जहां से आम आदमी पार्टी ये 6 सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। वहीं बीजेपी को 1 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को भी 1 सीट यहाँ से देखने को मिल सकता है, अन्य का खाता तक नहीं खुलेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे रूपनगर। रूपनगर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस खाते में 1 भी सीट नहीं और अन्य का सुपड़ा साफ है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है होशियारपुर। होशियारपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी खाते में 1 भी सीट नहीं, कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फतेहगढ़ साहेब। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से आम आदमी पार्टी खाते में 1, बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस खाते में 2 सीट देखने को मिल रहा है और अन्य का भी सुपड़ा साफ रहने वाला है। इसी के साथ हम बात करेंगे मलेरकोटला। मलेरकोटला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से तीनों का तीनों सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, बाकी लोगों का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ ऊपर देख लीजिए 117 में से 117 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, और आपको मालूम है किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मात्र 58 सीटों की आवश्यकता होती है। कोई भी 58 का आंकड़ा 59 का आंकड़ा पार कर लेगी तो आराम से ये सरकार बना सकती है, और 59 सीट किसी के पार्टी के खाते में है, पंजाब में सरकार बना सकती है, बहुमत हासिल कर सकती है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करके 61 सीटों पर पहुंच चुका है, जबकि बीजेपी मात्र 17 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर और अदर 8 सीटों पर देखने को मिल रहा है। अगर देखिए बीजेपी को और सीट मिलती है और आम आदमी पार्टी को कम सीट मिलती है, बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो वो कांग्रेस से सहयोग लेगी, अदर से सहयोग लेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, अभी
तो चुनाव होने में टाइम है, अगर सरकार चाल नहीं चलती है, ईवीएम में खेला नहीं करती है और पैसा नहीं बांटती हैं, जैसे बिहार में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया विकास के नाम पर, और वही कारण था कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। और आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार वोट काटे गए, जिसके कारण वहां पे भी बीजेपी की सरकार बनी। अगर यहाँ पे खेला ना हो पंजाब में, तो यहाँ पे आराम से बीजेपी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। आप पंजाब में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।